यहाँ पर ये है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के अंदर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स लाई बिटवीन -π to π। यहाँ पर मॉड एक्स है, मॉड एक्स मीन्स क्या हो गया कि इसके अंदर अगर जितनी भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। इट मीन्स मॉड एक्स के केस में ये फंक्शन इवन हो गया। अगर इवन है तो ए नॉट और ए एन की वैल्यू निकालनी है हमें और बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी इस केस में। तो सबसे पहले हम ए नॉट की वैल्यू की बात करते हैं। तो ए नॉट इक्वल्स टू 1/2π -π to π लिमिट एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्योंकि फंक्शन इवन है तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करके 0 to π में कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिट, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स dx। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/π रहेगा बाहर। x के मॉड को हम x लिख सकते हैं क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे फिर, x² 2, इसका इंटीग्रेशन कर दिया x² 2 और लिमिट आ गई 0 to π। लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर तो 0 है और अपर पे π² 2 आ जाएगा। बाहर पाई है तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी पावर। फिर ए एन की वैल्यू निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू 1/π लिमिट -π to π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी एफ एक्स की वैल्यू रखी, फिर ये भी इवन है ये भी इवन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इवन आएगा। अगर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 to π में कन्वर्ट कर लेंगे लिमिट। फिर उसके बाद 2/π एज इट इज। यहाँ इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, क्योंकि एल्जेब्रिक है तो फर्स्ट टर्म आ गई, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये सेकंड टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकंड टर्म इसी का अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा और लिमिट आ गई 0 to 1, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, प्लस माइनस ऐसे जिगजैग चलता है। और पहले फंक्शन एज इट इज रहती है पहली टर्म, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। अगर यहाँ पर आगे करना होता तो प्लस करके फर्स्ट टर्म का इसी फर्स्ट टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं और इसी का आगे इंटीग्रेशन करते हैं। 0 to π लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर ये आ गई, लोअर पे क्या आ जाएगा, अपर पे ये 0, यहाँ पर cos nπ/n², ठीक है, और माइनस के 1/n² आ जाएगा। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू भी आ गई। सीरीज हमें पता है फोरियर सीरीज ये होता है, इसके अंदर हमने ए नॉट की वैल्यू रख दी, ए एन की वैल्यू रख दी। अब एन की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ रख के सीरीज डेवलप हो जाएगी। -2 कॉमन है, उसे बाहर ले लिया सीरीज से, तो हमारे पास ये सीरीज आ गई। तो ये फोरियर सीरीज है किसकी, मॉड ऑफ एक्स फंक्शन की। थैंक यू सो मच।